समस्त श्रोता बंधु सभी को हृदय से नमन करता हुआ भगवान की पावनमयी कथा इस रात्रि की वेला में आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, एक गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए महाराज भरथरी
जो उज्जैन के रहने वाले हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, ये महाराज भरथरी गुरु गोरखनाथ के शिष्य है। आप देखते हैं महाराज भरथरी के जीवन के बारे में। महाराज भरथरी के मन में एक दिन विचार आया कि हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो आओ उन महाराज भरथरी के जीवन के बारे में हम आपको बताते चले। इस मधुर रात्रि के बेला में कैसे थे महाराज भरथरी हो। तो भरथरी भूपति कथा सुनो, हम सबको यार सुनाते हैं। समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। भरथरी भूपति कथा सुनो, हम सबको यार सुनाते हैं। समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। माया समझ में आती है। माया की सुरती तो लाए समझ में आती है। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, महाराज भरथरी जो उज्जैन के रहने वाले बहुत अच्छे राजा हैं। एक दिन ही महाराज भरथरी के मन में विचार आया कि हम राज्य बाट में लगे रहते हैं, आज मेरा मन है कि हम शिकार खेलने के लिए चलेंगे। यही महाराज भरथरी शिकार खेलने के लिए तैयार हुए हैं। और जब शिकार खेलने के लिए तैयार हुए तो महाराज भरथरी घोड़ा पर सवार हुए, हाथ में तलवार लिए चले हैं महाराज भरथरी। और तलगी तेल लगाई, तलगी तेल लगाई, घोड़ा दियो घोड़ाई। बीच में लाला एक पप्पू भैया के चेहरे लगे तो बचा को और पप्पू प्रधान के जब लगे सभा में मान पढ़ाई जवा। और
बनी रहिए भैया के भरे रहे घटना। महाराज भरथरी शिकार खेलने के लिए तो वन में गए और मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं महाराज को कोई शिकार नहीं मिली। तो महाराज को जब शिकार नहीं मिली इन्हीं महाराज भरथरी ने सामने से क्या देखा कि दो पुरुष आ रहे हैं। महाराज भरथरी ने देखा कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं। जब वो पुरुष नजदीक आए तो वो पुरुष नहीं थे। कौन थे? अरे बने एक पुरुष एक नारी दोनों और एक पुरुष एक नारी दोनों महाराज भरथरी ने देखा कि जो दो पुरुष आ रहे वो पुरुष नहीं। जब सामने आए तो क्या देखा उसमें एक पुरुष एक स्त्री है। दोनों बेचारे बहुत कमजोर हैं। उनकी कमर में एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी टंगी हुई है। दोनों लकड़हारा के रूप में आ रहे हैं। इसी बीच में ये रविंद्र भैया इसी गांव जैतपुर से 51 लोग भिजवा रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करें ये आशा और आकांक्षा है। बोले अनंत भगवान की। मेरे प्रिय श्रोता बंधु आज महाराज भरथरी ने देखा कि दो पुरुष आ रहे हैं लेकिन वो पुरुष नहीं थे। उसमें एक स्त्री और एक पुरुष था। महाराज भरथरी ने देखा कि हम तो राज्य में रहते हैं लेकिन हमारे प्रजा में बहुत लोग गरीब हैं बहुत परेशान हैं। तो महाराज खड़े होकर के देखने लगे कि ये करते क्या है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं वो दोनों आगे गए हैं और एक वृक्ष पर वो पुरुष चढ़ गया। वो लकड़ी तोड़ने लगा और वो बेचारी स्त्री नीचे वो लकड़ियों को इकट्ठी करने लगी। मेरे प्रिय श्रोता बंधु वो पुरुष जब लकड़ी को तोड़ने लगा उसकी पत्नी उन लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी। लेकिन विधि का विधान कभी मेटा नहीं जा सकता है। मेरे प्रिय श्रोता बंधु हुआ ये जब वो लकड़ी तोड़ रहा था और इधर वो बेचारी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी। तब तक अरे पाई समय के बीच रे आधी आई गई भारी। समय के बीच में आई गई महाराज के आदि में काली गई वो टूटी
सजना सजनी अब तो मरे दो मेरे भैया ऐसा हुआ, वो जो लकड़ी तोड़ रहा था उसका पति, वो इतनी तेज आंधी आई, वो डाल टूट गई, जैसे ही वो जमीन पे गिरा उसके प्राण छूट गए। आज जब वो मर जाता है, उसकी पत्नी ने जब देखा मेरे पति तो है ही नहीं। मेरे भैया आज उस दुखिया ने अपने पति के शीश को अपनी गोदी में रख लिया हुआ है और फपक फपक के रोने लगी है? और जब वो रोने लगी है, उस वन के बीच में कोई नहीं है, उस बेचारी के पास में लाला जाने मुंह पे मुंह डाल लो, और नार की छूट गई थी बाबा खारी अपने पति के सर को अपनी गोदी में रख लिया और फपक फपक के रोने लगी। जब कोई दिखाई नहीं दिया, उन लकड़ियों को इकट्ठा किया है। जब लकड़ियों को इकट्ठा किया है, मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, उसी बेचारी स्त्री ने अपने पति को चिता पर लेटा दिया। जब चिता पर लेटा दिया है और अपने पति के सर को अपनी गोदी में रख लिया, और जब सर को गोदी में रख लिया, परम पिता परमात्मा का ध्यान किया, और जब उल्टी हथेली को सीधी हथेली से रगड़ा, वो पतिव्रता स्त्री जाने दीनी देह जलाई, जाने दीनी देह जलाई, नहीं कैसी उम्र कमाई नजर पसारी जब जिंदा चली गई नारी महाराज ने तब भूवन नजर पसारी देखो जिंदा चली गई नारी चुप करके देख रहे बाजी बाह, हमें तो यही बता रहे कि संसार में हो क्या रहा है, और हम तो अपनी पत्नी को देख करके दुनिया में कुछ देख ही नहीं रहे।
महाराज भरथरी सोचने लगे, देखो एक मरे भय पति के संग में जिंदा जरी गई है, बहुत बड़ो काम करी गई। अब तो महाराज उदास होकर के घोड़ा पर सवार हुए पुनः महलों में आए, शिकार तो भूल ही गए। जब महाराज महलों में आए तो महारानी ने पूछ ली। पिंगला कहने लगी, महाराज आज तुम उदास क्यों हो? पिंगला की बात को सुनकर के महाराज भरथरी कहने लगे, पिंगला हम तो राज्य में अब तक लगे रहे, मैंने प्रजा में यही नहीं देखा हो क्या रहा है। आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि सबको छोड़ करके भगवान का भजन करें। पिंगला कहने लगी, हो क्या गया है बताओ तो। महाराज भरथरी कहने लगे, मैंने आज ये देखा कि एक पत्नी मरे भय पति के संग में जिंदा जली गई। अब भैया नारी के सामने नारी की बड़ाई करो तो कहो अच्छी नहीं लगती है। अगर स्त्री कितनी भी कुरूप होए और बाके सामने कहो की बड़ाई करो तो वो अपने समान किसी की मानेगी नहीं, चलने नहीं देगी। नारे स्वभाव सत्य कब कहिए, अब गोड़ियाठ सदा उड़ रही है। हमने गोस्वामी तुलसीदास ने कहते और यहाँ भी तो सब बढ़िया है। पहले की बात बता रहे यार अपनी भाई, पहले की। हाँ क्यों कि मोहे नारी नारी के रूपा पन्नगार जय रीति अनुपा, पन्नगार जय रीति अनुपा। मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगार जय रीति अनुपा, पन्नगार जय। भैया स्त्री को देख के कभी कोई नहीं होती। अगर दूसरे को क्रीम लगाए दे तो अपना सूली लगाए जाएगी, लेकिन कौन आ पड़ेगी है। अरे मोहे नारी नारी के रूप और पन्नगार जय स्त्री के सामने स्त्री की अगर बड़ाई करो तो सुन नहीं सकती, बल्कि झगड़ा करते हैं कि हाँ मेरे भैया। जब पिंगला के सामने कही, पिंगला कहने लगी अगर वो जिंदा मरे भय पति के संग में जल गई तो कौन सो बड़ो काम कर गई महाराज है। ये बात पिंगला को ठीक नहीं लगी और वो लगी पिंगला महाराज पतिव्रता तो वो है कौन, और जिंदा पति सतिया हो जावे। बना महाराज पतिव्रता तो वो है कौन, और जिंदा पति सतिया हो जावे और अपने पति के संग कहीं जावे। महाराज अरे का नाम करो दुनिया में, जो चले गई कौशिक चाहे चिता में। और काबन नाम करो दुनिया में, जो चले गई जाए के सोने चिता में।
पति सती हो महाराज अगर वह 100 के चिता में जल गई मरे भाई आदमी के संग में तो कौन सो बड़ो काम करे गई। पतिव्रता तो वो है कि पति की बात सुन लेगा मरे गए और जिंदा पति तो सती है जावे। महाराज कहने लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, आज महाराज वही इंतजार करने लगे कि हम अपनी पत्नी की परीक्षा जरूर लेंगे। ये कह रहे कि पति जिंदा और पत्नी सती हो जाए तो महाराज सोचने लगे हम अपनी पत्नी की किसी दिन आजमाइश करेंगे। उसी समय जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो महारानी के मन में एक विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति मर जाए और हमें खबर हो ना लगे। हाँ, तो पिंगला ने काम किया, अपने आंगन में एक चंदन का पौधा लगाया और पिंगला ने एक बात कही, हाथ जोड़ रानी कहे सोन चंदन के रूख और पत कहीं जूझे समर में तब तुम जइयो सूख। अगर मेरे पति मर जाए तो तुम सूख जाना। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, पवन रेखा ने अपने आंगन में एक चंदन का पौधा लगाया और दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, हाथ जोड़े रानी कहे सोने चंदन के रूख पत कहीं जूझे समर में तब तुम जइयो सूख। इधर पिंगला ने तो पौधा लगा दिया, इधर महाराज भरथरी अपनी पत्नी पिंगला की अनिवास करने के लिए चले गए। तो अपनी पत्नी से कहा हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, हम बहुत जल्दी आएंगे। उसी समय महाराज भरथरी गए हैं शिकार खेलने के लिए। हुआ ये जब महाराज घोड़ा पर सवार हुए पुनः शिकार खेलने के लिए चले और दल घोड़ा महाराज ने घोड़ा लगाई और घोड़ा पियो भगाई। महाराज ने घोड़ा पर सवार हुए नौकरों को साथ लिया चले और जब वन में पहुंच गए महाराज भरथरी तो एक हिरण का वध किया है और उस हिरण के खून में अपने वस्त्र भिगो लिए महाराज भरथरी ने। जब हिरण के खून में अपने वस्त्र भिगो लिए महाराज ने एक नौकर को बुलाया, इधर आओ, जाओ ये वस्त्र महारानी को दे देना जाके और बोल देना महाराज मर गए। महाराज का शिकार एक शेर ने कर लिया, महाराज दुनिया में नहीं। नौकर कहने लगा महाराज भरथरी से, महाराज एक पैर का दबा हुआ तिनका भला सर पर कैसे चढ़ सकता है?
अगर रानी को ये खबर लग गई कि महाराज जिंदा है और इसने हमसे झूठ बोला, तो रानी हमें फांसी दिलवा देगी। महाराज भरभरी बोले, तू जा रहा है कि हमसे हुक्म चला रहा है? महाराज का हुक्म मान करके तुम यहीं आ जाओ, तो भैया तो महाराज भरभरी ने जब नौकर से कहा, भाई नौकर उन वस्त्रों को लेकर के चला है, और महारानी के पास में जब पहुंचा है और महारानी से एक बात कही है, महारानी तुम्हारे पति एक शेर ने खा लिए हैं, अब वो जिंदा नहीं है। महारानी कहने लगी, मेरे पति का शेर ने खा लिए? क्या मेरे पति सच में मर गए? बोला हाँ, लेकिन एक बात बता, मेरे पति मर गए फिर तू कैसे बच गया? नौकर कहने लगा, तो सुनो महारानी, सुनो ना मेरी बात। अरे लैला हरनी खाए रानी बन में पिया तुम्हारे, मेरे प्रिय श्रोता बंधु, रानी से नौकर ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, महारानी महाराज एक शेर ने खा लिए, एक बेट पर चढ़ करके मैंने अपने प्राण बचा दिए। महारानी कहने लगी, मैं समझ गई तू मेरे साथ में धोखा कर रहा है, सच नहीं बता रहा है। और महारानी बोली रो करके, अरे चलिया चल करके और चलिया चल रानी कहने लगी, मेरे साथ में तू धोखा कर रहा है, आए जाने दे मेरे पति को, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। आए जाने दे मेरे पति को, सारी बात बताऊंगी, आए जाने दे मेरे पति को सारी बात बताओ, और तो नहीं तेरे सब हाथों में फांसी पर चढ़ाऊंगी।
बनाऊंगी और तेरे धर्मों में फांसी पर चढ़ाऊंगी। आ जाने दे मेरे पति को, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महारानी के मन में एक विचार आया, नौकर कहीं सही तो नहीं कह रहा है। वही बात दिमाग में आ गई कि मैंने आंगन में चंदन का पौधा लगाया था, अगर पति कहीं मर गए होंगे तो वो पौधा सूख गया होगा। पिंगला भागी और भाग के एकदम आंगन में पहुंची और जैसे ही उस चंदन के पेड़ को देखा, पिंगला ने देखा वो चंदन का पेड़ देख रही है पिंगला, कहीं मेरे पति मर तो नहीं गए। और जब वो चंदन के पेड़ के पास में पहुंची, लला संदीप वो तो लहर लहर लहरानो, वो तो लहर लहर लहरानो, देखो कैसो आयो जवानो है वो तो। सूखा नहीं, एकदम हवा में लहरने लगा। रानी कहने लगी इसका मतलब मेरे पति मरे नहीं, मेरे साथ में ये धोखा करता है। उस वृक्ष को देख के रानी ने पलकी देर लगाई और सोहे बाहर कोई आई। बताई देखा वो वृक्ष एकदम हरा भरा है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, महारानी नौकर से कहने लगी तूने मेरे साथ में धोखा किया है, मेरे पति मरे नहीं हैं, मैंने आंगन में एक चंदन का पेड़ लगाया था वो हरा भरा है। नौकर कहने लगा महारानी ये तो वृक्ष है, जब तक इनके जड़ में पानी डालोगी हरे भरे रहेंगे, पानी देना बंद करोगी सूख जाएंगे। इनका क्या पता है। जो इतनी बात सुनी महारानी कहने लगी कहीं मर तो नहीं गए, ये सच तो नहीं बोल रहा, मेरे पति कहीं मर तो नहीं गए। उसी समय महारानी पिंगला ने धरती में मारो मुड़ रे, मर गई थी पिंगला रानी। धरती में मारो मुड़ रे, मर गई पिंगला रानी। झूठ बोल दे मेरे भैया हो गई ऐसी हानि। और इधर तो पिंगला भरी पड़ी है और इधर महाराज भर भरी। ये तो धूप भर तरी मन में धूए उनके घोड़ा पर यंत्र। और अशोक भैया को रस्ता बांधे तो
महाराज ने जब घोड़ा लौटाया तो महाराज को छींक आ गई। महाराज को जब छींक आई तो अशुभ होने लगे। महाराज सोचने लगे अब तो महल में चले, कोई बात तो नहीं हो गई है, किसी बात की हानि तो नहीं हो गई। जब महाराज अपने महलों में आए, क्या देखा, पिंगला मरी पड़ी है। जब महाराज ने अपनी पत्नी पिंगला को देखा, वो मरी पड़ी है। और महाराज भर्तरी पिंगला को बहुत प्यार करते थे। महाराज कहने लगे तुम सही कह रही थी कि झूठी बात पे मर गई, हम तो जिंदा बैठे लेकिन तुम सती है गई। अब तो महाराज अपनी पत्नी को देख के जोर जोर से रोने लगे। महाराज अपनी पत्नी को मरा देखा तो रोने लगे। इधर से गुरु गोरखनाथ चले, क्योंकि खेल तो सारा उन्हीं का रचाया हुआ था। गुरु गोरखनाथ चले तो गुरु गोरखनाथ ने अपना कमंडल तोड़ लिया, और जहां भर्तरी रो रहे वहीं सामने बैठ के वो भी रोने लगे। भर्तरी कहने लगे मेरी तो पत्नी मर गई, हम इसलिए रो रहे, लेकिन जो बाबा जी का को रो रहे हैं। तो महाराज भर्तरी पहुंचे, बाबा जी हाँ मेरी तो पत्नी मर गई, मैं तो इसलिए रो रहा हूं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? गोरखनाथ बोले तेरी पत्नी मर गई, तू इसलिए रो रहा, और मेरा कमंडल टूट गया, मैं इसलिए रो रहा हूं। भर्तरी कहने लगे महाराज जी ऐसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरे जैसी पत्नी कहां मिलेगी? गुरु गोरखनाथ बोले तू पागल हो गया, तेरे जैसी पत्नी हजार मिल जाएंगी, लेकिन मेरे जैसा कमंडल नहीं बनेगा। महाराज भर्तरी कहने लगे गुरु गोरखनाथ से बाबा जी यदि हम कमंडल बनवा दें तो? बोले तो हम तेरी पत्नी को जिंदा कर देंगे। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जितने प्रजापति लोग थे उस राज्य में सबसे कहा, लेकिन वो गुरु गोरखनाथ का कमंडल किसी से नहीं बना। अब तो महाराज उदास हो गए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे अब रो नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। महाराज भर्तरी ने अपनी आंखें बंद करी। अब कही अब खोलो, और जैसे ही महाराज ने आंखें खोली, क्या देखा? अरे एक से एक पिंगला आया, अरे एक से एक पिंगला आया, और राजा से भैया वहां एक पिंगला नहीं, लाइन लगी पिंगला की। एक स्त्रियां लाइन में खड़ी। गुरु गोरखनाथ कहने लगे महाराज भर्तरी देख लो तुम्हारी पत्नी कौन सी है, इनमें तो छेक लो। महाराज भर्तरी कान लगे बाबा जी अब कोई बात नहीं, जे सब हमें ही दे दो। भर्तरी कान लगे अब हम तो राजा है, अब एक नहीं ये सब हमें ही दे दो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे भर्तरी तुम बड़े बेईमान हो, एक पत्नी के पीछे सब स्त्री तुम्हें देते हैं। आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, बोले अब खोलो तो बे ही रह गई। हाँ अब महाराज भर्तरी ने देखा मेरी पत्नी को झूठी बात पर मर गई, तो मेरे जैसी तो कोई दुनिया में स्त्री है ही नहीं। अब तो महाराज सब प्रजा को भूल गए, सिर्फ पिंगला ही पिंगला दिखाई देती है।
थोड़ी देर की बात है, बड़ी जल्दी में हम बताते चल रहे। महाराज भरतरी क्या देख रहे भैया कि सारी प्रजा में किसी की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ अपनी पत्नी पिंगला की। अब तो महाराज दरबार में जाते हैं फिर भी चिंता पिंगला, मेरे जैसी स्त्री है ही नहीं, एक झूठी बात पर मर गई। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, आज पिंगला महलों में है और महाराज भरतरी दरबार में है। तब तक एक नौकर आ गया, अश्वपाल नाम था। अश्वपाल नाम का नौकर महाराज के दरबार में पहुंचा तो नौकर ने एक बात कही, महाराज आपकी जय हो, जय हो। महाराज मैं आपके यहाँ नौकर बन के रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा पेट भरते रहना और कुछ नहीं चाहिए। महाराज कहने लगे देखो हम तुम्हें अपने पास रख तो लेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम यहाँ नहीं रहोगे। महाराज हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे करना क्या पड़ेगा? दुनिया में मुझे कोई प्यारा है तो मेरी पत्नी, और हम पत्नी के बिना जी भी नहीं सकते। तुम एक काम करो, मेरा घोड़ा ले जाओ और महलों की पहरेदारी करो, मेरी पत्नी को कोई चिंता ना हो। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, इस अश्वपाल को घोड़ा मिला, पहुंच गया महलों पर, और जब महलों में पहुंच गया तो परिक्रमा लगाने लगा। इधर पिंगला की नजर पड़ी अश्वपाल पर, और जैसे ही अश्वपाल को देखा पिंगला सोचने लगी। अश्वपाल को देख करके पिंगला कहने लगी क्या कि मन में सोच रही रानी। जैसे ही अश्वपाल को देखा कि मन में सोच रही रानी, मन के न मिले बारह। सोचने लगी क्या मैं गोरी पति कलिया लगे, नाम करे नहीं करे।